लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, एक हुक्मनामा सादिर हुआ, एक ऑर्डर सामने आया है और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है जहां पर प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि तेज धारदार हथियार रखने पर पाबंदी आज के बाद होगी। चंद कामों के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतजामिया की तरफ से, श्रीनगर प्रशासन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें डिटेल्स इस वक्त मेंशन कर दी गई हैं। और अगर आप कश्मीर सूबे के अंदर, बिलखुसूस श्रीनगर के अंदर पिछले दिनों जहां पर कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स आए, परसों भी एक इसी तरह का वाकया पेश आया जहां पर तेजधार हथियार से या चाकू से एक और नौजवान को जख्मी करने की खबरें मौसूल हुई। पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई की। अब इन केसेस के बढ़ने के बाद ये ऑर्डर पुलिस की तरफ से जारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की श्रीनगर की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आप सनत से किसी से जुड़े हैं, वहां पर कोई काम है, ज़राअत का कोई काम है या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी है या फिर कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड कोई काम है, लैब्स वगैरह में चूंकि चाकू वगैरह का या तेजधार हथियारों का इस्तेमाल होता है, वहां पर आप इस्तेमाल करते थे। डोमेस्टिक कामों में आप इस्तेमाल इसे करते थे। इन कामों को छोड़कर बाकी कहीं पर भी तेजधार हथियार या चाकू के इस्तेमाल की इजाजत कतई आपको नहीं होगी। जिन लोगों के पास आज के वक्त में गैर जरूरी तरीके से हथियार रखे हैं, जिनमें चाकू हैं या बाकी तेजधार हथियार हैं, 72 घंटों का वक्त इंतजामिया की तरफ से दिया गया है कि हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन में वो जमा करा दें। अगर ऐसा नहीं होता तो कानून के मुताबिक मुतलका दफात के तहत पुलिस इंतजामिया कार्रवाई करेगी, सिविल हुकाम एक्शन लेगी और सख्ती से पाबंदी आयद करने का फैसला लिया गया है। तस्वीर जो आपके सामने है, ये ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किया गया है और पिछले 15 दिनों के दौरान 3 इंसिडेंट सिर्फ शहर श्रीनगर से सामने आए जहां पर तेजधार हथियार या चाकू से एक नौजवान ने दूसरे या फिर 2 नौजवानों ने एक और नौजवान को जीरो ब्रिज पर जख्मी किया था और उसके बाद गिरफ्तारी भी इन नौजवानों की हुई। परसों एक और इंसिडेंट सामने आया और बढ़ते वाकयात के पेश नजर सिविल और पुलिस हुकाम काफी सख्त नजर आ रही है। शार्प एज वेपन आप नहीं रख सकते, कुछ एक कामों को छोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ताजा हुक्मनामा जारी हुआ है और इस ऑर्डर में उन तमाम लोगों को भी हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है या जिनके पास इस तरीके से गैर जरूरी तौर पर अगर उनके पास तेजधार हथियार है तो 72 घंटों का वक्त उन्हें दिया गया है, मोहलत दी गई है, वो जमा करीबी पुलिस स्टेशन में करवा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, ये इंतजामिया की हम संजीदगी माने कि पिछले दिनों के जो वाकयात रोनमा हुए श्रीनगर में 15 दिनों के अंदर बैक टू बैक 3 से 4 इंसिडेंट, जिसके बाद ये ऑर्डर जारी करना पड़ा है? जो जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपी है, उनका ही एक कम्युनिकेशन था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर, जिसमें यह कहा गया था कि कमरवारी का इंसिडेंट हो, बेमिना श्रीनगर का इंसिडेंट हो, क्रालपोरा का इंसिडेंट हो, बटमालू का इंसिडेंट हो, नौहदा का इंसिडेंट हो, कोठीबाग का इंसिडेंट हो, रामबाग का इंसिडेंट हो, दर्जनों ऐसे इंसिडेंट गिनवाए जा सकते हैं जहां पर नौजवानों ने तेज हथियारों का इस्तेमाल किया। बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ, पिस्टल का इस्तेमाल, तेजधार वाले हथियार, छुरी, चाकू और तेज ब्लेडों का इस्तेमाल हुआ और मजरूब हुए लोग, कई लोग जख्मी भी हुए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये खत चला गया था, वो जो कम्युनिकेशन 12/7/2023 को लिखी गई थी एसएसपी श्रीनगर की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि लगातार ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके दायरे इख्तियार में ये इख्तियार है कि आप तेजधार वाले हथियारों पर पाबंदी आयद करें। कोई इसको ना अपने साथ चला सके मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेस के अंदर, तो इसकी सिफारिश उन्होंने की थी। उसी सिफारिश को देखते हुए आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर, जो डीएम श्रीनगर है जी, उन्होंने अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत बैन कर दिया सेल, परचेज और कैरिंग, यानी ना आप इसको खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ना परचेज कर सकते हैं, यानी बेचने पर भी पाबंदी है, खरीदने पर भी पाबंदी है और अपने साथ लेने पर भी पाबंदी है। तेजधार वाले वो आलात जिससे अमन कानून को खतरा पैदा होगा। शार्प एजेड वेपन जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए पब्लिक प्लेसेस पर, और किसी भी पब्लिक प्लेस पर इसको नहीं ले सकते हैं, चौराहे पर नहीं ले सकते हैं, सड़क पर नहीं रख सकते हैं, पार्क में नहीं ले सकते हैं, और जहां पर एक्टिविटीज हो रही है, रिक्रिएशन एरियाज जो है वहां पर नहीं ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आप इसको नहीं ले सकते। स्कूल, कॉलेज और रेजिडेंस प्लेस के आसपास भी इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया कि सिर्फ 72 घंटे हैं जी
कि 72 घंटों के अंदर जिन लोगों के पास ये चाहे वो तलवार है, चाहे वो छुरी है, चाहे वो इस तरीके के हथियार है, वो 72 घंटों के अंदर अंदर पुलिस थाने के अंदर जमा करवाएं और बसूरत दीगर अगर उसके बाद किसी से ये पकड़ा गया तो उसके तहत कानूनी चाराजोई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें 2-3 चीजें बड़ी साफ कर दी गई है। बैन जो है ये हर इंडिविजुअल पर रहेगा, लेकिन इसका इतलाक जो है वो एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी पुलिस, आर्मी पर नहीं रहेगा। फिर उन इंडिविजुअल्स पर जो टेक्निकली है, जैसे कारपेंटर है, उसके पास तेजधार वाला हथियार होता है, वो ये चला सकता है, लेकिन फिर वो शेफ्स जो टेक्निकली शेफ है उनके लिए ये हथियार रखने की इजाजत दे दी गई है। बाकी मानदा आम लोगों के लिए इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि ये जो लीगल एक्शन होगा वो सेक्शन 188 इंडियन पेनल कोड 1860 के तहत लिया जाएगा और 72 घंटों का ही मोहलत दे दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की तरफ से ये हथियार सारे जमा करवाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर के अंदर इंतजामिया की तरफ से फैसला, तेजधार हथियार पर पाबंदी, कुछ एक कामों को छोड़कर जहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घरेलू कामकाज वगैरह है, या फिर कई लोग जहां पर जरूरत पड़ता है, लैब्स के अंदर साइंटिफिक लैब्स होती हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जरूरत पड़ सकता है, या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। लेकिन इसके अलावा अगर किसी से पकड़ा जाता है पब्लिक प्लेसेस पर, पार्क्स पर, दीगर उन अवामी मकामात पर जहां नकलो हरकत या सरगर्मियां काफी ज्यादा होती हैं, मसरूफियात ज्यादा होती हैं, तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। यही वजह है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अब एक तरफ खरीदने पर पाबंदी तो लगी ही है, जो लोग इसको इस तरीके से गैर जरूरी तरीके से बेचेंगे उन पर भी शिकंजा कसेगा। लेकिन 72 घंटे का वक्त उन लोगों को दिया गया जिनके पास गैर जरूरी तरीके से रखें और आज के वक्त में भी अपने साथ लेकर घूमते हैं, उन्हें जमा कराने के लिए मुतल्लिका